देखिए भैया लिक्विड एनर्जी, ठीक है भैया, कल मैंने आपको बताया था भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है भैया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बगैर कुछ भी नहीं होना, जितनी भी चीजें अब हम करेंगे, ठीक है भैया। सब ओए सारे भाई बोले मत प्लीज, ठीक है भैया, सारे टॉपिक बेस्ड है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, ठीक है भैया। अब जितने भी टॉपिक होंगे उससे पहले हम पढ़ रहे हैं भैया लिक्विड एनर्जी, ठीक है भैया। लिक्विड के पास कितनी टाइप की एनर्जी होती है? लिक्विड एनर्जी तो पहला होता है भैया काइनेटिक एनर्जी, किस वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसके अंदर हम क्या कहते हैं उसे? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया। तो मैंने मान लिया भैया m मास का कोई लिक्विड है, m मास का कोई लिक्विड है, ठीक है भैया, जो फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v, m मास का लिक्विड विद वेलोसिटी v कितना कितना कर रहा है भैया? मान लीजिए पाइप है, इस पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका कुल मास कितना भैया? m है। जो मास इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो लिक्विड का मास कितना भैया? m है। और जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी क्या भैया? v है। तो जिस जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या भैया? रो है, क्या भैया? और इसके अंदर जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो क्या भैया? v। v क्या भैया? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड। और ये क्या भैया? मास ऑफ लिक्विड जो इस पाइप के अंदर है। और ये क्या भैया? डेंसिटी। तो इस लिक्विड के पास कितनी काइनेटिक होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया? आप सबको पता है भैया, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है भैया, हाफ mv स्क्वायर। देखिए भैया हमने क्या किया भैया, मास को क्या लिख दिया भैया, ठीक है। एक काम करते भैया, तो हम इसको लिख देते हैं भैया, मास को हाफ, मास को लिख दिया भैया हमने वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, ठीक है भैया, ये वॉल्यूम हो गया इनटू में डेंसिटी। एक काम करते हैं दोनों साइड में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम से हम जब हमने दोनों साइड में डिवाइड किया तो क्या होगा? मास देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम, जो इसके अंदर वॉल्यूम है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी? तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा भैया? देखिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हाफ m अपॉन में v और v स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये क्या होगी भैया? काइनेटिक एनर्जी क्या भैया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, इस इक्वल्स में क्या होगा? हाफ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है भैया? रो v स्क्वायर। तो जब भी आपको भैया बोला जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी तो आप बोलोगे ये, ठीक है भैया। अगला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। पर यूनिट मास में कितनी काइनेटिक, जो इसका मास m है ना उसके पर यूनिट मास में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है भैया। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक क्या होती है भैया आपकी? हाफ mv स्क्वायर। हमने दोनों साइड में क्या किया भैया? मास से डिवाइड कर, क्योंकि पर यूनिट मास निकालना है, ठीक है भैया। मास से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आ गया, इसी को मास से मास क्या होगा? कैंसिल हो गया, हाफ v स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो गया। फटाफट लिखिए भैया, फटाफट लिखिए भैया। ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है भैया? लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में, पर यूनिट मास के टर्म में ये होगी। जल्दी फटाफट कॉपी कीजिए भैया। लिखिए भैया पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड टाइप है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड। देखिए भैया, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, वो एनर्जी जो लिक्विड के अंदर पोजीशन की वजह से या बोले तो हाइट की वजह से है, ठीक है भैया। देखिए क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ड्यू टू हाइट, या नॉर्मली कह सकते हो भैया पोजीशन, ठीक है भैया। ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है भैया? हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से। देखिए भैया ठीक है भैया, ये आपका लिक्विड कॉलम है, ठीक है, ये आपका लिक्विड कॉलम है या फिर आपका लिक्विड है, ठीक है भैया। ये लिक्विड जो जमीन से सरफेस से ये h हाइट पर है, कितनी हाइट पर है भैया? h हाइट पर है। जो लिक्विड है इसके अंदर उसका मास क्या है? m है, उसकी डेंसिटी क्या रो है, उसका वॉल्यूम क्या है भैया? आपका v है,
ठीक है भैया। उसका वॉल्यूम क्या है भैया, भी यहाँ पे वेलोसिटी की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ केवल। ठीक है भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस मास के ऊपर, आपको पता है भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। मास एम, एच हाइट पर होगा तो उसके पास कुल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। पता नहीं पता? ठीक है भैया, अब यही हम कह रहे हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो भैया हमने क्या किया भैया, एम जी एच को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, तो एम जी एच डिवाइड बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो भाई ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा भैया आपका, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा भैया, रो जी एच। ये क्या है भैया, प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हाइट। याद है नहीं याद है भैया, तो ये किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है भैया, लिक्विड कॉलम की वजह से बिल्कुल सेम यही प्रेशर होता है, याद है नहीं याद है भैया, यानी पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या था भैया, सेम होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, कहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भैया, पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास में क्या होगा भैया, आपका एम अपॉन में जी एच, तो भैया इसे कहते हैं भैया एम से एम कैंसिल हो गया, जी एच, ये क्या आ गया भैया, जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है भैया, केवल जी एच। इसे वैसे वेलोसिटी हेड भी कहते हैं, लेकिन अभी वेलोसिटी हेड आपने नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे नहीं लिखवा रहा वेलोसिटी हेड। ठीक है भैया, कॉपी करो। क्लियर है भैया, ऑनलाइन में सबको, ऑनलाइन में सबको क्लियर है ये सुंदर सी चीज जो लिखवा रखी है बोर्ड पे, फटाफट कॉपी करो। ये एनर्जी सबसे मेन है, प्रेशर एनर्जी। ये भैया, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय, the energy possessed by the liquid by virtue of, by virtue of, by virtue of applied pressure, प्रेशर एनर्जी। पी मत लिख देना क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रेशर एनर्जी। ठीक है भैया, तो क्या भैया, द एनर्जी पोजेस्ड बाय, द एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय, possessed by liquid by virtue of, virtue of applied pressure, applied। भैया जो जो एनर्जी अप्लाइड प्रेशर की वजह से आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर एनर्जी। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर देखिए भैया जो एनर्जी आएगी, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक कोई, ये कोई लिक्विड कॉलम है, ठीक है, और इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है जिसका एरिया क्या है, ए है, ठीक है, और इसके ऊपर जो लिक्विड पड़ा हुआ है उसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है भैया, प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है भैया, प्रेशर। इसका एरिया क्या है भैया, ए है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। अब आपको पता है भैया ये लिक्विड कॉलम जब इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो पिस्टन तो मूवेबल होता ना, तो ये क्या होगा, ए डैश से ए से ए डैश पॉइंट पर आ जाएगा। कहां जाएगा भैया, ए से ए डैश पॉइंट पर आ जाएगा। समझ गए भैया। तो भाई जी देखिए भैया, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए भैया कि ये लिक्विड कॉलम था, लिक्विड कॉलम के नीचे की साइड में एक ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर क्या था भैया, एक पिस्टन था, इसे मैंने कह दिया पिस्टन। ये भी आपका पिस्टन है, ठीक है भैया। और इस पिस्टन पर जब हमने प्रेशर लगाया तो उस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन क्या हुआ, आगे बढ़ गया, यानी प्रेशर ने क्या किया, वर्क किया, किया नहीं किया, प्रेशर ने क्या किया भैया, वर्क किया, पिस्टन को मूव कराने में वर्क किया। और आपको पता जहां वर्क होता है वहां पे क्या आती भैया, एनर्जी आती, जहां वर्क वहां एनर्जी। तो भैया ये ए से इस प्रेशर की वजह से ए से ए डैश पॉइंट पर शिफ्ट कर गया, ठीक है भैया, और इसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी आई, और वो एनर्जी क्या होगी भैया, तो आपको पता भैया वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर। तो प्रेशर के द्वारा वर्क डन क्या होता है भैया, वर्क क्या होता है, में प्रेशर। देखिए भैया जो भी वर्क डन प्रेशर करता है वो किसके बराबर होता है भैया, प्रेशर एनर्जी के। जो वर्क डन यहाँ पे प्रेशर करेगा वो वर्क किसके बराबर होगा, फोन चल रहा है पीछे, पढ़ाई नहीं हो रही, फोन रख, फोन रख, क्या यहाँ पे बैठिए, क्लास लगा रहा है, आगे बैठिए, बढ़िया चेयर है, ठीक है।
तो वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल्स टू में प्रेशर एनर्जी। तो चलो हम वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होता है भैया? फोर्स इंटू में क्या होता है भैया? वर्क फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो भैया देखिए फोर्स कितना है, कितना फोर्स लग रहा है? तो भैया प्रेशर अगर ए एरिया पे लग रहा है, पी प्रेशर अगर ए एरिया पे लग रहा है तो जो फोर्स, अच्छा फोर्स हम इसको लिखेंगे फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसके अंदर? भैया लीजिए यहां से यहां तक का एक्स हुआ है। कितना हुआ भैया? एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो भैया क्या होगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स क्या होता है भैया? तो आप सबको पता है भैया प्रेशर इंटू में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है, याद है ये भैया? तो हमने क्या लिख दिया? प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में एक्स, ठीक है भैया? अच्छा एरिया इंटू में एक्स क्या होगा? एरिया किसका भैया? इस पिस्टन का एरिया है। और एक्स क्या होगा भैया? तो इसका जितना लिक्विड यहाँ पर, जितना लिक्विड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है आगे की तरफ, यहां से यहां तक, उसका वॉल्यूम है। तो एरिया इंटू में एक्स क्या होगा भैया? वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? इस पूरे लिक्विड का वॉल्यूम नहीं, जो लिक्विड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, समझ गए भैया? जो लिक्विड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, पिस्टन को ढकेल कर जो आगे बढ़ा है ना, पिस्टन को ढकेलेगा तो लिक्विड तो यहाँ पे आएगा, तो वो लिक्विड है, ठीक है भैया? तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कौन सा? फ्रॉम ए टू ए डैश, जो ए से ए डैश में जो लिक्विड है वही वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है भैया? तो ये पी इंटू में वी, दैट इज योर वर्क डन बाय प्रेशर। और यही क्या कहलाता है भैया? प्रेशर एनर्जी। भैया इसे हम प्रेशर एनर्जी करते हैं, यानी पीवी क्या होगा भैया आपका? प्रेशर इंटू में वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है भैया? अब ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा भैया? अगर मान लीजिए हमें लिक्विड का मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो ठीक है भैया, तो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये पोटेंशियल नहीं है, प्रेशर है, पर यूनिट वॉल्यूम लिख लीजिए पहले वॉल्यूम, ठीक है भैया? तो क्या होगा भैया आपका? जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? प्रेशर के बराबर आएगा। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है भैया? प्रेशर के बराबर। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा भैया? मास से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भैया? पी अपॉन में वी को मास से करोगे तो क्या होगा? पी अपॉन में रो हो जाएगा, क्योंकि एम अपॉन में वी क्या होता है भैया? अगर मास से देखो, मास से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? पी अपॉन में वी अपॉन में एम। एम अपॉन में वी क्या होता है? रो होता है। तो वी अपॉन में एम क्या होगा? 1/में। ये क्या हुआ? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ये होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है, और नॉर्मल प्रेशर एनर्जी आपकी होती है। बेटा क्लियर है सबका? ऑनलाइन ऑनलाइन सबको क्लियर है? क्लियर है? हाँ अरे आप भी डाल दीजिए भैया। बर्नौली थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बर्नौली थ्योरम। लिख लो जल्दी, लिख लो यार, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी से। आप लोग भी हाथ का हाथ लिख लिया प्लीज भाई। ओए बर्नौली थ्योरम ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया? बर्नौली थ्योरम, ठीक है भैया? इनके नाम ऐसे था, पॉइज़ली, बर्नौली, ऐसे ही होते हैं इनके नाम, ठीक है भैया? तो भैया क्या कहती है भैया? ओए ध्यान दीजिए भैया, क्या कहती है भैया बर्नौली थ्योरम? कहती है भैया कि अगर हम प्रेशर एनर्जी अप्लाई करते हैं, मोटर से पानी चढ़ा रहे टंकी में, तो भैया मोटर जो वर्क डन करेगी वो किसकी वजह से करेगी? प्रेशर एनर्जी की वजह से करेगी ना। मोटर प्रेशर क्रिएट करती है, उसकी वजह से लिक्विड क्या होता है? राइज करता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आती है, और उसी की वजह से क्या होता है भैया? काइनेटिक एनर्जी भी आती है। यानी यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, ठीक है भैया, बर्नौली थ्योरम में जो मेन फैक्टर है वो क्या है भैया? प्रेशर एनर्जी, और उसी की वजह से सारे कार्य हो रहे हैं, ठीक है भैया? तो ये देखिए भैया आपकी एक पाइप है, ठीक है भैया? इसकी इस वाले एंड की हाइट क्या भैया? h1 है। इस वाले एंड की हाइट क्या भैया? आपकी h2 है। यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है भैया? v2। यहाँ पे क्या भैया? आपकी v1 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या भैया? a1, और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या भैया? a2, ठीक है भैया? समझ गया? इसके अंदर जो लिक्विड जा रहा है उसके अंदर कौन सा फ्लो चाहिए भैया? स्ट्रीम लाइन। मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फ्लो टाइप क्या भैया? स्ट्रीम लाइन। में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या है? लेस देन 3000। अरे लैमिनार को भी हम स्ट्रीम लाइन ही कहते हैं ना, तो 3000 से कम हो गया, ठीक है भैया? 3000 से कम है, इससे ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए इसका, वरना मामला क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा, ठीक है भैया? अब क्या कहता है भैया? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या कहता है भैया? कि यहाँ का एरिया A1 V1 इज इक्वल्स में वहां का एरिया A2 V2 के बराबर होगा, है ना?
अब आपको पता है, अच्छा ये बताओ कि हम जानते हैं भैया एवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है इसमें, तो वेलोसिटी इज के वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, ए होता है। हम देख रहे हैं v इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ गया भैया, ए आ गया, ए आ गया, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू एरिया। अच्छा बताओ किस एंड का वेलोसिटी ज्यादा होगी, सो यहां पे लिखता हूं, सो v2 इज ग्रेटर देन v1। क्यों भैया, हमें पता लगे भैया वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू एरिया हो गया, यानी जिस एंड का एरिया ज्यादा होगा उस एंड की वेलोसिटी क्या होगी भैया, कम होगी। तो भैया इस वाले एंड का एरिया क्या है, कम है, तो इस वाले एंड पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ का एरिया ज्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे काइनेटिक क्या होगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे काइनेटिक क्या होगी भैया, पोटेंशियल यहाँ की क्या होगी, ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा है, सुअर देख चले पहले, और यहाँ की क्या है, पोटेंशियल कम होगी, ठीक है भैया। लेकिन प्रेशर एनर्जी कहाँ की ज्यादा होनी चाहिए, अगर इस लिक्विड को ऊपर जाना है तो नीचे वाले एंड पर प्रेशर एनर्जी क्या हो भैया, ज्यादा हो, तभी लिक्विड क्या होगा। अगर प्रेशर एनर्जी यहाँ पे ज्यादा हो तो उल्टा चलेगा प्रोसेस, लिक्विड नीचे आएगा। लेकिन हमें पता है लिक्विड हम तो ऊपर चढ़ा रहे हैं, लिक्विड हम क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी भैया। तो भैया ये ध्यान रखो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी K1 ले ली, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या ले ली, K2 ले ली, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी P1 ले ली, KE1 PE1, और ये क्या भैया, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को कैसे, ज्यादा दिमाग मत लगा, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं वही लिख रहा था तेरे से बोलने से पहले ही, ज्यादा मत दिमाग लगा, पे लूंगा भी यहीं पे, ठीक है भैया। अब देखिए भी जरा जरा समझते हैं इसको कि हेयर कौन ज्यादा भैया, जैसा कि हमें पता है भैया V2 इज ग्रेटर देन V1, सो काइनेटिक एनर्जी दो की क्या होगी, इस वाले एंड की ज्यादा, इस वाले एंड की क्या होगी, कम, पहला। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो H2 इज ग्रेटर देन, सो पोटेंशियल एनर्जी यानी PE2 इज ग्रेटर देन PE1, ठीक भैया। और तीसरा लिख रहे हैं भैया प्रेशर एनर्जी, फर्स्ट इज ग्रेटर देन प्रेशर एनर्जी, क्योंकि आपको पता है भैया P1 प्रेशर P2 से क्या होना चाहिए भैया, इस वाले एंड का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी लिक्विड क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, ये भैया। फटाफट कॉपी करो इसे भैया, अभी हुई नहीं है, पहले कॉपी करो भैया इसे। बेटा ऑनलाइन सबको क्लियर